और फिर उनको एक कहानी याद आई, पौराणिक कहानी अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश जी की कथा है कि अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करने वाले थे और दुर्वासा ऋषि को उनसे ईर्ष्या ऋषिमुनियों को हुई और उनकी परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि को भेज दिया। और कभी भी एकादशी का व्रत करो तो त्रयोदशी वृद्धा एकादशी नहीं होनी चाहिए। भले ही आपको एकादशी में ही व्रत खोलना, कभी कभी ऐसा होता है कि आज हमारी एकादशी है और द्वादशी बहुत कम की है या द्वादशी है ही नहीं। कभी कभी आप देखते हो ना, एक एक तिथि गोल हो जाती है। अंग्रेजी में तिथियां गोल होती है क्या? बोलो क्यों जी? अंग्रेजी में तिथियां गोल होती हैं? हो जाती हैं। जनवरी में 29 गायब हो जाती है, 30 गायब हो जाती है, 31 गायब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि इसमें है ये, उसमें भी मेंटेन करते हैं, आगे पीछे बड़ा ब्लू करके बराबर संयोग मिलाते हैं। तो इसमें भी आप मिलाओगे ना, करते करते वो पुरुषोत्तम मास आता है। तिथियों को एकत्र करते करते पुरुषोत्तम मास में लेकर के हम वो करते हैं। तो इसमें एकादशी व्रत का नियम है कि अगर आप एकादशी, क्योंकि मैं सदैव अपने शिष्यों को एक ही चीज बताता हूं कि एकादशी का व्रत जरूर करो। और एकादशी व्रत में ध्यान रखना कि द्वादशी के अंदर भी व्रत पारायण हो जाना चाहिए, माने कुछ ले लेना चाहिए। और अगर कदाचित द्वादशी ना हो तो भले ही एकादशी के प्रारंभ में उत्तरार्ध में आप ले लेना, लेकिन त्रयोदशी में व्रत पारण मत करना। तो उस दिन त्रयोदशी विद्या एकादशी थी। जानबूझ करके दुर्वासा ऋषि लेट करके आए उनके घर अतिथि होकर के ठहरे। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक नियम है कि अगर कोई मेहमान हो तो बगैर मेहमान को, कोई साधु संत आपके घर में आए हो तो बगैर साधु संत को खिलाए हुए अपने भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करते। इसलिए अम्बरीश जी महाराज से दुर्वासा ऋषि बोले कि मैं बस अभी गंगा स्नान करके, सरजू स्नान करके आता हूँ आप, और जानबूझ करके वो लेट कर दिया। उन्होंने निश्चित कर रखा था कि अगर इन्होंने व्रत पारण कर लिया तो भी मैं गुस्सा हूंगा कि एक साधु बैठा रहा और साधु के होने के बावजूद तुमने पहले कैसे व्रत कर लिया, कुछ भी तुमने क्यों खा लिया। और अगर नहीं किए होंगे तो भी डांटेंगे कि दम्भ करते हो, एकादशी का व्रत करना तुमको नहीं आता, बताओ त्रयोदशी लग गई अभी तक तुमने पारण नहीं किया। मौत तो दोनों तरफ से थी। आचार्यों ने बताया कि महाराज एक काम करें कि ठाकुर जी के प्रसाद में रखी हुई जो तुलसी है उसमें थोड़ा सा अन्न लगा होगा, उसी को ग्रहण करके आप पानी पी लो और आपका त्रयोदशी व्रत खुल जाएगा। सो महाराज उन्होंने ठाकुर जी का चरणामृत ले लिया। चरणामृत लेकर के उन्होंने व्रत पारण किया। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा थोड़ी विलंब तो हो गई पर कोई बात नहीं राजन, आपने प्रसाद, बोले हाँ महाराज हमने एकादशी का व्रत था। क्या हुआ? बोले हमने व्रत पारण कर लिया। उनका गुस्सा साथ में आसमान पर कुपित हुए और अपनी एक जटा अपनी जटा को उखाड़ा और धरती पर पटका और एक काल कृत्या प्रकट हो गई। और उस काल कृत्या का इस दम्भी राजा को इसी वक्त तुम खा डालो। लेकिन ध्यान रखना, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं नमे भक्ता पुनश्यति, भगवान के रहते हुए भगवान के भक्त का कोई बाल वांका कभी कर नहीं सकता। क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी अपने सुदर्शन को उसके पीछे लगा देते हैं और उनके पीछे सुदर्शन लगा हुआ था, अदृश्य रूप से कृपा का चक्र लगा हुआ था। जो ही वो काल कृत्या अम्बरीश का वध करने के लिए बढ़ी, उसी समय पर सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, काल कृत्या का सिर काटा और दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र लग गया। और दुर्वासा ऋषि भागे भागे ब्रह्मा जी ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरे समत व्याकुल भय सोखा। और अंततः भागते भागते दुर्वासा ऋषि सीधे भगवान नारायण के पास में पहुंच गए, जिनके कर कमलों में सुदर्शन चक्र सुदर्शन शोभित होता है। जो सुदर्शन चक्र के मालिक हैं उनके पास पहुंच गए। कहा पाए माम प्रभु मुझे बचाओ। तो कहा क्या बात है? कहा सुदर्शन चक्र आपका मेरे पीछे लगा है।
भगवान नारायण ने जो कहा जरा आप उसे कान खोल करके सुन लेना। हमारे इस क्षेत्र पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बाबा खूबदास जी महाराज ने अपने विशिष्ट संतों को बराबर यहां पर भेजा। खुद वो आए और एक परंपरा बना करके चले गए कि ये मेरा क्षेत्र है और इसमें बराबर जो भी यहां पर मंत्र है वो बराबर आए। आपको आश्चर्य होगा, एक महान संत आप लोगों में से आधे से लोग ज्यादा लोगों ने नाम सुना होगा, प्रतिवादी भयंकराचार्य, जो राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर राम जन्मभूमि का 2 फरवरी को ताला नहीं खुला, 2 फरवरी को रामानंद जयंती थी, अगर 2 फरवरी को ताला नहीं खुला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। और उसके कारण राजीव गांधी की सरकार थी, विवश होकर के राम जन्मभूमि का ताला खोला गया था। राम जन्मभूमि का था। ऐसे रामचंद्र परमहंस जी महाराज भी, जब मैं उनसे सन 94 में यहाँ का महंत में बना राम मंदिर का 93 में 94 में जब मैं नागपुर में रेशम बाग में जहाँ आरएसएस का प्रधान कार्यालय है, भाऊ साहब देवरस जी उस समय पर प्रधान थे, और जी बाला साहब देवरस जी, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर मुझे सबसे पहले केंद्रीय मार्गदर्शक श्री राम मंदिर इतना सिद्ध है कि जो ही मैं बैठा उसी समय पर 1 वर्ष के अंतर्गत मुझे बड़ा महत्वपूर्ण पद विष्णु प्रसाद में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में मुझे सम्मिलित किया गया। ये राम हमारे साथ में, राम भरत साथ में थे, तब भी ये मेरे साथ में थे। ये बहुत पुराने पुण्यात्मा है। तो वहां पर गए हम लोग, और उस समय पर पूज्य प्रतिवादी भयंकराचार्य श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज ने मुझसे पूछा आप कहाँ के महंत बने हो? तो मैंने कहा श्री राम मंदिर। बोले काश्मीरीगंज गुरुधाम वाले? हमने कहा जी महाराज उसी का। बोले वो महाराज जी पूरी जमात लेकर के करेल क्षेत्र में जाते थे, आप उधर जाते हो कि नहीं? मैंने कहा जी महाराज जी मैं जाता हूँ। बोले क्षेत्र मत छोड़ना, वो राम जी का क्षेत्र है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी यहाँ से हमारे यही राम भरत जी आएंगे, खड़े हो जाओ भैया राम भरत जी, ये गांव-गांव जाते हैं। और हमारे प्रारंभ में तो जब यहाँ का अपना ये गांव मसोई में कौन थे, पांडे, सुधाकर पांडे, आज आए ना वो मंच पर खड़े हुए, और अब सुधाकर पांडे जी बराबर साथ में रहते थे, हमारे साथ में जगह जगह जाकर के उन्होंने रामदाना को एकत्र किया। अब उसी तरह से गुल्लू सिंह जी लगातार, और सभी लोग यहाँ के जो पदाधिकारी हैं मानस परिवार सेवा समिति के, सब लोग लग करके अब तो क्षेत्र बड़ा विस्तृत हो गया है। राम जी की कृपा का विस्तार हो रहा है आप सभी के ऊपर। भगवान की मंगलमयी कृपा है। चकिया के महानुभाव जो इतना सुंदर कार्यक्रम करवाते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को उन्होंने बुलाया, पर ठाकुर जी की कृपा है, मेरा दुर्भाग्य मैं वहां पर नहीं आ पाया। पर ठाकुर जी ने कहा कहीं के लिए तुम्हारा दुर्भाग्य बना रहे, पर यहाँ के लिए तुम्हारा सौभाग्य जाने ना पाए, यहाँ पर तुम जाते रहना। और वो ठाकुर जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जगत गुरु के पद पर पट्टाभिषेक हुआ, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और इस प्रकार से न जाने कितने स्थानों पर लोग बुला रहे हैं कि जगत गुरु बने हैं, सम्मान के लिए बुलाना चाहते हैं, पर हमने कहा कि इस क्षेत्र में पहुंच जाना ही अपने आप सम्मान का उद्देश्य है, और अपने आप में गौरवान्वित अनुभव करता हूं। तो ऐसी पवित्र भूमि पर संतों की मंगलमयी कृपा, संतों की कितनी महिमा है, आप इस चीज को सोचिए। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि यदि तुमने मेरा अपराध किया होता तो मैं आपको क्षमा कर सकता था, लेकिन तुमने एक संत का अपराध किया है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। तुम्हें उन्हीं की शरणागति